एक ऐसी देवी जिनका नाम लेते ही भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुरा उठते हैं। एक ऐसा प्रेम जो न कभी शुरू हुआ न कभी खत्म होगा। एक ऐसी शक्ति जिनके बिना वृंदावन अधूरा है, जिनके बिना कृष्ण का नाम भी पूरा नहीं होता, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां राधा है, और जहां राधा है वहां स्वयं प्रेम का वास है। लेकिन क्या आप जानते हैं राधा रानी आखिर थीं कौन? क्या वे सिर्फ श्री कृष्ण की प्रेमिका थीं या फिर स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार? क्यों राधा रानी का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है? क्यों आज भी बरसाना की गलियों में लोग कहते हैं राधे राधे? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे राधा रानी के जन्म से लेकर उनके दिव्य प्रेम, रास लीला, विरह और अंत में उनके परम मिलन तक की पूरी कहानी। तो आंखें बंद कीजिए, मन को वृंदावन में ले जाइए और बोलिए राधे राधे। सृष्टि की शुरुआत से पहले जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न समय, न मृत्यु, तब केवल एक ही धाम था, गोलोक धाम। वहां हर तरफ दिव्य प्रकाश था, मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज रही थी और उस दिव्य लोक के केंद्र में विराजमान थे श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण अकेले नहीं थे, उनके हृदय में बसती थी राधा। राधा कोई साधारण देवी नहीं थी, वे स्वयं श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति थीं, प्रेम की अधिष्ठात्री, भक्ति की देवी। कहा जाता है कृष्ण आनंद हैं तो राधा उस आनंद की अनुभूति हैं। एक दिन गोलोक में श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय लिया, क्योंकि पृथ्वी पापों से भर चुकी थी, अधर्म बढ़ चुका था। तब राधा रानी ने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु आप पृथ्वी पर जाएंगे तो क्या मुझे छोड़कर जाएंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे मैं तुमसे अलग कभी नहीं हो सकता, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगी। और तभी तय हुआ कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर जन्म लेंगे तब राधा रानी भी पृथ्वी पर अवतरित होंगी। बरसाना नगरी, चारों ओर हरियाली, गायों की मधुर आवाज, यमुना की पावन हवा। वहीं रहते थे वृषभानु महाराज और माता कीर्ति देवी। लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। हर दिन वे भगवान से प्रार्थना करते, यज्ञ करते, दान करते। एक दिन सुबह वृषभानु महाराज यमुना तट पर गए। अचानक उन्होंने देखा कमल के एक विशाल फूल से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। जब वे पास गए तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। कमल के बीचों बीच एक दिव्य कन्या लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था, चारों ओर सुगंध फैल गई थी। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। वृषभानु महाराज समझ गए, ये कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं देवी का अवतार है। वे उस कन्या को अपने घर ले आए। पूरा बरसाना आनंद से झूम उठा। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। वो दिव्य कन्या अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। सभी वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई कारण समझ नहीं पाया। तब एक संत ने कहा, यह बालिका अपनी आंखें तभी खोलेगी जब वो अपने प्रियतम को देखेगी। कुछ दिनों बाद नंद बाबा और माता यशोदा नन्हे कृष्ण को लेकर बरसाना पहुंचे। जैसे ही नन्हे कृष्ण राधा के पास आए, वैसे ही राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली और पहली नजर में उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने आकाश से घोषणा की, ये प्रेम अनंत है। धीरे धीरे राधा और कृष्ण बड़े होने लगे। कभी वृंदावन की गलियों में खेलते, कभी यमुना किनारे जाते, कभी गायों के बीच हंसते। श्री कृष्ण हमेशा राधा को परेशान करते। कभी उनका माखन चुरा लेते, कभी रास्ता रोक लेते, कभी बांसुरी बजाकर उन्हें छेड़ते। और राधा रानी बाहर से नाराज होती, लेकिन मन ही मन मुस्कुराती रहती। एक दिन राधा रानी अपनी सखियों के साथ यमुना से जल भरकर लौट रही थी। तभी रास्ते में श्री कृष्ण खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यह रास्ता कर देने वाला है, पहले कर दो फिर आगे जाओ। राधा रानी बोली, कान्हा ये रास्ता तुम्हारा कब से हो गया? कृष्ण हंस पड़े और बोले, जब से तुम इस रास्ते से गुजरने लगी हो। सारी सखियां हंसने लगीं और राधा रानी शर्म से मुस्कुराने लगीं। यहीं से शुरू हुई वो दिव्य प्रेम कहानी जो आज भी संसार में अमर है। वृंदावन की रात
चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। तभी अचानक कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। वो धुन इतनी मधुर थी कि पेड़ पौधे भी झूमने लगे, गायें शांत हो गईं, यमुना की लहरें रुक गईं। लेकिन सबसे ज्यादा असर हुआ राधा रानी पर। जैसे ही उन्होंने बांसुरी सुनी, वे सब कुछ छोड़कर कृष्ण की ओर चल पड़ीं। उनकी सखियां भी पीछे पीछे दौड़ने लगीं। कहा जाता है, कृष्ण की बांसुरी आत्मा को बुलाती थी और राधा उस आत्मा का सबसे पवित्र रूप थी। राधा रानी जब कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण उन्हें देखते ही मुस्कुरा उठे। उस रात वृंदावन में पहली बार दिव्य रास हुआ। देवता आकाश से देख रहे थे, ऋषि मुनि ध्यान में डूब गए, क्योंकि वो केवल नृत्य नहीं था, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। रासलीला, जिसे सुनकर आज भी भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन रासलीला का अर्थ केवल नृत्य नहीं है, ये उस प्रेम का प्रतीक है जहां भक्त स्वयं को भगवान में खो देता है। पूर्णिमा की रात थी, वृंदावन फूलों की खुशबू से महक रहा था। तभी कृष्ण ने बांसुरी बजाई। उस धुन को सुनते ही सारी गोपियां घर छोड़कर दौड़ पड़ी, लेकिन उनमें सबसे आगे थीं राधा रानी। कृष्ण ने हर गोपी के साथ नृत्य किया, लेकिन उनका मन केवल राधा में था। तभी राधा रानी अचानक वहां से चली गईं, और जैसे ही राधा गईं, कृष्ण की रासलीला भी रुक गई, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। कृष्ण तुरंत राधा को ढूंढने निकल पड़े। वो रात, वो प्रेम आज भी वृंदावन की हवाओं में बसता है। समय बीतता गया। एक दिन मथुरा से अक्रूर आए। उन्होंने नंद बाबा को बताया कि कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया है। ये सुनते ही पूरे वृंदावन में सन्नाटा छा गया। गोपियां रोने लगीं। यशोदा मैया का हृदय कांप उठा। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द हुआ राधा रानी को। उन्हें एहसास हो गया था कि अब कृष्ण वृंदावन छोड़ देंगे। उस रात राधा और कृष्ण यमुना किनारे मिले। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। राधा रानी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या आप सच में चले जाएंगे? कृष्ण कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, राधे, शरीर दूर हो सकता है, लेकिन आत्माएं कभी अलग नहीं होती। राधा रो पड़ी। कृष्ण ने उनकी ओर देखा और कहा, जब भी कोई प्रेम से मेरा नाम लेगा, वहां तुम्हारा नाम पहले लिया जाएगा। अगली सुबह कृष्ण मथुरा चले गए और वृंदावन की गलियां सूनी हो गईं। लेकिन राधा रानी ने कभी कृष्ण को अपने हृदय से दूर नहीं होने दिया। कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी हर पल कृष्ण का स्मरण करती। वे यमुना किनारे बैठती, कभी बांसुरी की धुन याद करती, कभी वृंदावन की पुरानी बातें। लोग कहते हैं, विरह ने राधा को और महान बना दिया। उनका प्रेम अब सांसारिक नहीं रहा, वह पूर्ण भक्ति बन चुका था। राधा रानी हर जीव में कृष्ण को देखने लगी। एक दिन उनकी सखी ने पूछा, राधे, क्या आपको कृष्ण की याद नहीं आती? राधा मुस्कुराई और बोली, जिसे भूल जाऊं उसकी याद आती है। कृष्ण तो मेरी सांसों में है। यह सुनकर सारी सखियां भावुक हो गईं। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव बहुत ज्ञानी थे। उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था। वे वृंदावन पहुंचे और गोपियों को ज्ञान देने लगे। लेकिन जब उन्होंने राधा रानी को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। राधा रानी की आंखों में केवल कृष्ण थे। उद्धव ने कहा, राधे, ध्यान करो, योग करो, मन को शांत करो। राधा मुस्कुराई और बोली, उद्धव जी, जिस मन में कृष्ण बसते हों उसे शांत करने की जरूरत नहीं होती। उद्धव निरुत्तर हो गए। तब उन्हें समझ आया
कि भक्ति ज्ञान से भी ऊंची होती है। क्यों हर भक्त पहले राधे कहता है? क्यों वृंदावन में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है? क्योंकि राधा केवल नाम नहीं, एक भावना है। कहा जाता है, जो राधा का हो जाता है उसे कृष्ण स्वयं अपना लेते हैं। राधा रानी करुणा की मूर्ति है। वे भक्त और भगवान के बीच प्रेम का सेतु है। इसीलिए भक्त कहते हैं कि कृष्ण से मिलना है तो पहले राधा को मनाओ। समय बीतता गया। एक दिन राधा रानी ने महसूस किया कि अब पृथ्वी पर उनकी लीला समाप्त होने वाली है। वे शांत मन से यमुना किनारे पहुंची। वहीं उन्हें कृष्ण का दिव्य स्वर सुनाई दिया, बांसुरी की वही पुरानी धुन। राधा रानी मुस्कुराई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान में कृष्ण को देखा। कहा जाता है, उस क्षण राधा रानी की आत्मा सीधे श्री कृष्ण में विलीन हो गई, क्योंकि राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं। वे हमेशा से एक थे और हमेशा एक रहेंगे। आज भी अगर आप वृंदावन जाएं, बरसाना की गलियों में घूमें, तो हर तरफ एक ही नाम सुनाई देगा, राधे राधे। कहा जाता है, राधा रानी अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उनके जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति भर जाती है। तो आइए इस कथा के अंत में हम सब मिलकर बोलें, राधे राधे, जय श्री राधे।